गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे रडार इक्वेशन क्या होता है, उसको ड्राइव करेंगे। और उसी में प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जो कि डायरेक्टली बोलता है, रडार इक्वेशन नहीं बोलता है फाइंड करने के लिए। उसमें बोला क्या जाता है, प्रूव डैट मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ रडार एंटीना। मतलब ये बोला जा रहा है आपको फाइंड करें कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स is directly proportional to square root of effective area of radar antenna। ये प्रूव करने को बोलता है। तो आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले रडार रेंज का इक्वेशन ड्राइव करना होगा, उसके बाद एक लाइन एडअप करने के बाद प्रूफ हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मैक्सिमम रडार रेंज के लिए इक्वेशन ड्राइव करना है। उसको ड्राइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक आपके पास रडार है जिसका एंटीना कोवल हम शो किए हुए हैं, और मान लेते हैं इस एंटीना से, मतलब इस टारगेट, ये रडार हो गया, इससे टारगेट कितना दूर पे है, 8 डिस्टेंस पे कोई एक टारगेट है आपका। मान लिए ये रडार है, ये क्या है, रडार, ये आपका रडार है, इससे 8 डिस्टेंस पे कोई टारगेट है जिस दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। और ये एंटीना जो है मान लेते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। आइसोट्रोपिक मतलब होता है कि ये यूनिफॉर्मली चारों साइड सिमिलर ट्रांसमिट करेगा पावर को। ये पावर जो रेडिएट करेगा ये एंटीना चारों साइड सिमिलर करेगा, यूनिफॉर्मली जिसको बोला जाता है। तो देखिए ये एंटीना जो एंटीना का गेन है आपका जी, एंटीना का जो एरिया है ट्रांसमीटर सेक्शन का वो एरिया है ए, मतलब ए ही इफेक्टिव एरिया बोला जाता है, इसलिए ए से डिनोट कर रहे हैं। और आपका टारगेट जो है यहाँ से एंटीना से कितना दूरी पे, 8 डिस्टेंस पे है। और हमको टारगेट का जो सरफेस एरिया होगा वो कंसीडर कर लेते हैं सिग्मा, इसका सरफेस एरिया है, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टारगेट इज सिग्मा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इफेक्टिव एरिया ऑफ रडार ये भी मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। और जी क्या है, गेन ऑफ एंटीना। बताइए एंटीना का गेन आपको पता है। अब क्या करना है, एंटीना तो कनेक्टेड होगा किस में, ट्रांसमीटर में, किसी ना किसी ट्रांसमीटर में कनेक्ट होगा। उस ट्रांसमीटर के द्वारा कितना पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है वो हम कंसिडर करते हैं। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्रांसमीटर जनरेटेड पावर इक्वल्स टू पीटी। मान लिए कि ट्रांसमीटर जनरेटेड पावर क्या है, पीटी है, और गेन ऑफ एंटीना इज जी, जो पहले ही जान चुके हैं। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर बाय द एंटीना इज, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जितना पावर जनरेट हो रहा है और जितना गेन है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, गेन निकल, एंटीना का टोटल पावर रेडिएट पावर निकल जाएगा। टोटल पावर रेडिएट कितना निकलेगा, वाट में निकलेगा, क्योंकि पावर है दोनों। क्योंकि गेन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, पावर क्या होता है, वाट में होता है। तो ओवरऑल यहाँ तो क्या हो गया, पावर इंटू गेन, तो ओवरऑल वाट, ठीक है। टोटल रेडिएट पावर पता चल गया हमको। टोटल कितना पावर रेडिएट कर रहे हैं हम लोग टोटल रेडिएट पावर कर रहे हैं पी टी इंटू जी। तो अब देखिए पावर डेंसिटी एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय टोटल, क्या निकालना है हमको, पावर डेंसिटी फाइंड करना है आर डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस पता है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर आपका कितना है, पी टी इंटू जी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पावर डेंसिटी हो जाएगा। पावर डेंसिटी हो गया, नीचे क्या है, एरिया है, एरिया क्या हो गया, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गया इसका। देखिए अब क्या है हमको पता, सिग्मा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टारगेट, पहले ही बता चुके हैं। तो मान लिए कि सिग्मा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टारगेट। तो बताइए पावर एब्जॉर्ब बाय टारगेट कितना होगा। देखिए पर यूनिट एरिया में पावर आपका इतना है, पी टी इंटू जी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आपके पास एरिया है कितना, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा है स्क्वायर नहीं, सिग्मा है पावर टोटल, टोटल एरिया कितना है, सिग्मा है, टोटल पावर डेंसिटी कितना है, पी टी इंटू जी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो पावर एब्जॉर्ब बाय द टारगेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
पी टी इंटू जी डिवाइड बाई 4πr² इंटू सिग्मा, और ओवरऑल वाट में हो जाएगा क्योंकि सिग्मा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर स्क्वायर यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ कट गया तो क्या हो गया, वाट में हो गया आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, पावर डेंसिटी एट रडार स्टेशन। ये पावर डेंसिटी कहाँ था, ये पावर आ गया, टोटल एब्जॉर्ब पावर, कितना एब्जॉर्ब किया पावर, कौन, टारगेट, कितना टारगेट ने पावर को एब्जॉर्ब किया, ये ओवरऑल पावर टारगेट ने एब्जॉर्ब किया। अब बताइए वो टारगेट ने एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, अब पावर डेंसिटी एट रडार स्टेशन मतलब जहाँ से ट्रांसमिट किए थे हम, टारगेट से टकराने के बाद रिटर्न बैक आया जहाँ से गया था, तो अब वहाँ पे कितना पावर होगा, पावर डेंसिटी पी टी इंटू जी इंटू सिग्मा, मतलब पहले जितना पावर था उसमें एक और हो जाए, ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पी टी इंटू जी इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4πr² इंटू 4πr²। ठीक है, ये ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर डेंसिटी है, पावर डेंसिटी वाट पर यूनिट, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आपको पता चल गया कि रडार स्टेशन पे मतलब रडार के ट्रांसमीटर एंटीना के पास कितना पावर डेंसिटी है, पी टी इंटू जी इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4πr² का 2 बार है तो होल स्क्वायर बोल देंगे, 4πr² के होल स्क्वायर। तो अब बताइए आपका रडार का एंटीना का जो एरिया है वो कितना, इफेक्टिव एरिया ऑफ रडार एंटीना कितना है, AE। तो टोटल रिसीव्ड पावर कितना हो जाएगा, तो टोटल रिसीव्ड पावर एट द रडार एंटीना, रडार एंटीना ने कितना पावर रिसीव्ड किया, PR मान लेते हैं, रिसीव्ड पावर कितना आया, PT इंटू जी इंटू सिग्मा इंटू AE डिवाइड बाई 4πr² का होल स्क्वायर, ओवरऑल किस में होगा, अब वाट में होगा क्योंकि ये ओनली वन पावर है। ठीक है, अब पावर हमको पता चल गया, इतना पावर मेरा क्या किया, एट लास्ट रिसीव हुआ एंटीना के पास, रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमीटर सेक्शन के एंटीना के पास रिसीव हुआ है मेरा इतना पावर। तो बताइए ये पावर इतना रिसीव्ड हो गया, तो अब हमको ये बताना है कि किस टाइम में R मैक्सिमम होगा, R कब मैक्सिमम होगा, जब पावर क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब ये क्या है, रिसीव्ड पावर है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द टारगेट, टारगेट के बाद, टारगेट से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होके जितना पावर रडार स्टेशन पे जनरेट हुआ वो पावर है PR। तो क्या हो जाएगा PR, ये बहुत पहले क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद रडार एंटीना के पास से ट्रांसमिट हुआ, गया टारगेट के पास, टारगेट से रिसीव रिफ्लेक्ट होके फिर से रिसीव्ड हुआ रडार स्टेशन पे, तो जो पावर क्या आया, ये पूरा पूरा पावर आया। अब इस पावर को हम लोग को, ये आपका फाइनल पावर रिसीव्ड होगा। अब बताइए जब आपका टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी पे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी पे होगा फ्रॉम रडार स्टेशन, तो उस टाइम पे PR क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम रिसीव होगा पावर, मतलब दूर होगा तो पावर कम आएगा, नज़दीक होगा ज़्यादा पावर रिफ्लेक्ट होगा। तो हम क्या मानेंगे, R जब मेरा मैक्सिमम होगा, जब जब R मेरा मैक्सिमम होगा, जब R मैक्सिमम होगा उस टाइम पे क्या होगा, PR क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। R इंक्रीज करेंगे तो PR मिनिमम होना चाहिए, बस। देखिए वही बात को लिखे हैं, क्या लिखे हैं, PR मिनिमम मतलब रिसीव पावर मिनिमम डिटेक्टेबल पावर, मिनिमम डिटेक्टेबल पावर होगा PR, जिसको मान लिए S मिनिमम। देन R क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मेरा ऑब्टेंड हो जाएगा, उस टाइम पे R क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्टेंड होगा। तो उसी फॉर्मूला में पहले वाले में क्या पुट कर दिए, PR की जगह S मिनिमम पुट कर दिए, PR की जगह क्या किए, S मिनिमम पुट कर दिए, और PT को PT G इंटू सिग्मा G इंटू AE इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4π, R की जगह क्या पुट करना है, R मैक्स पुट कर दिए, इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को बाहर करेंगे, ऊपर वाले को सेम लिख दिए, तो 4π का स्क्वायर तो क्या हो गया 16π² इंटू R मैक्स पे पावर 4, और R मैक्स
को इस साइड से अपर साइड ले जा रहे हैं और इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, आर मैक्स पे पावर 4 इक्वल्स टू पी टी इंटू जी इंटू ए इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर सिग्मा एस मिनिमम, सिग्मा नहीं एस मिनिमम। ये आपका जो निकला, इसमें देखिए 4 है, पावर 4 है इस साइड, तो उस तरफ भेज देंगे। आर मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आर मैक्स इक्वल्स टू पी टी इंटू जी इंटू ए इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एस मिनिमम का होल पावर 1/4। दिस इज द रडार रेंज इक्वेशन। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज रडार रेंज इक्वेशन, ड्राइव इट, तो आपको इतना बनाना है शुरू से अब तक का, इतना आपको ड्राइव करके छोड़ देना है, लिख देना नीचे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE यानी कि अपर्चर एरिया या इफेक्टिव एरिया ऑफ रडार एंटीना। अब देखिए मैक्सिमम एरिया यहाँ से यदि हम प्रूव करना चाहें तो क्या हो जाएगा, AE है, AE टू द पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको प्रूव करना है आर मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ AE। लेकिन यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, आर मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वार्ज रूट, यहाँ क्वार्ज रूट आ रहा है आपका। तो लेकिन हमको ये प्रूव नहीं करना है, हमको प्रूव ये करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद है, पहले से पढ़े हैं, पहले से रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एरिया एंड गेन के बीच में एक रिलेशन होता है। गेन इक्वल टू होता है 4 पाई डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर इंटू AE। इसको पुट कर देंगे अपर साइड, अपर में। तो इसमें जब पुट करेंगे, देखिए आर मैक्स इक्वल्स टू पी टी के जगह पी टी लिख दिए, लेकिन जी के जगह क्या किए, वो फॉर्मूला को पुट कर दिए 4 पाई डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर इंटू AE, और AE पहले से था, इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एस मिनिमम पे पावर 1/4। अब क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए, 4 पाई को 4 पाई, AE पे अंदर था, एक बाहर था, दोनों को क्या किए मल्टीप्लाई किए, तो AE का स्क्वायर हो गया आपका, इंटू सिग्मा डिवाइड बाय 16 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एस मिनिमम। देखिए 16 पाई स्क्वायर अपर में था 4 पाई, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और पाई भी कट जाएगा एक। तो अब क्या हो जाएगा आपका पी टी इंटू AE का स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई लेमडा स्क्वायर एस मिनिमम पे पावर 1/4। आर मैक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया, इतना चीज़ आ गया। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर आ गया, AE का स्क्वायर आ गया है। अब स्क्वायर, अब क्या समझ पा रहे हैं, इसको अलग करते हैं, पी टी सिग्मा डिवाइड बाई 4 पाई लेमडा स्क्वायर एस मिनिमम को अलग कर दिए हैं। देखिए इसको अलग कर दिए हैं, इसको जब अलग कर दिए, इसको 1/4 पावर लगा दिए हैं, और AE का स्क्वायर पे पावर 1/4 पुट किए हुए हैं। तो अब क्या होगा, अब हमको जस्ट ट्रीट करना है, ये दो पार्ट में डिवाइड ब्रेक कर दिए, पहला वाले को हम ट्रीट करेंगे जस्ट ट्रीट एज कांस्टेंट, इसको ट्रीट करेंगे हम एज कांस्टेंट। मान लीजिए इसको ट्रीट किए कांस्टेंट के जैसा, लेट इट इज़ के, इसको के मान लिए, तो के माने तो आर मैक्स इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर 2 और होल पावर 1/4। अब पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 और यहाँ 2 बचेगा, तो 1/2 पावर आ जाएगा आपका। तो इसी 1/2 पावर को क्या लिखा जाता है, के का तो बाहर लिख दिए, 1/2 का पावर का मतलब होता है AE टू पावर रूट ही हो गया AE का। तो आर मैक्स इज, अब क्या हो गया, के इंटू AE अंडर रूट AE, तो यही के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव एरिया लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। एग्ज़ाम में आपको बोला जाए कि प्रूव दैट मैक्सिमम रडार रेंज इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ रडार एंटीना, तो आपको इतना ड्राइव करना होगा। थैंक यू।